पुलिस वाला आज सोचता है कि मैं मारूंगा मुसलमान को तो मेरे साथ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो उसकी सोच कहाँ से आई, वो कैसे पैदा हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, और सिर्फ सस्पेंड हुआ है। इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान का नमाज करना जैसे कि वो कुछ गलत काम है। जमहूरियत तभी तक जिंदा है जब तक हम सवाल उठाएंगे, और हमारा हक है सवाल उठाना, हर तरह का सवाल उठाना, हर पर सवाल उठाना। राजनीतिक पार्टियों द्वारा और उनके एक तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि फलान समुदाय गलत है, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। देखिए, मैं जनता से ये कहूँगी कि पुलिस जो है वो आपकी हिफाजत, आपकी ज़िंदगी आज़ाद रहे, अच्छे से आप अपनी जीवन जिए, इस काम के लिए है। इसलिए नहीं कि किसी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी निर्दोष लोग को अंदर कर दे। हमारे बीच में आज समाज में राजनीतिक पार्टियों द्वारा और उनके एक तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि फलान समुदाय गलत है, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। उसको बात को जब समाज में वो घर कर लेता है तो ये काम राजनेताओं का और पुलिस की जो साठगांठ है वो आसान कर देती है। अखबार में पढ़ेंगे फर्जी मुठभेड़ में फलान आतंकवादी मारा गया। हम जब वो पढ़ते हैं हम कभी सवाल नहीं पूछते कि हमें कैसे मालूम है वो आतंकवादी है, किसने बोला? पुलिस ने बोला। कौन सी पुलिस? जिसने उसको मारा। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हो रही है? क्या अदालत उस पर कुछ देख रही है? कितने मुठभेड़ फर्जी पाए गए हैं। अगर किसी को अंदर डाला गया है तो उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। बाद में 14 साल बाद अदालत कहती है एक भी केस। तो ये तो सवाल पुलिस का हमें पूछना चाहिए। हमारा टैक्स का पैसा है कि भाई वो बम ब्लास्ट तो हुए थे, तो तुमने तो निर्दोष को अंदर डाला, तो जिन्होंने डाला वो आज भी मतलब कि घूम रहे हैं, तो परेशानी की बात है। और आपने टॉर्चर करके एक आदमी को अंदर डाल दिया, तो आपने ये किसके सबके साथ नाइंसाफ़ी की। आप एक समुदाय को एक तरह से दिखा रहे हैं। तो ये जो जहर और ये भ्रम हमारे बीच में डाले जा रहे हैं, जनता का काम है कि इन बातों को समझे और इन पर सवाल उठाए। और जमहूरियत तभी तक जिंदा है जब तक हम सवाल उठाएंगे, और हमारा हक है सवाल उठाना, हर तरह का सवाल उठाना, हर पर सवाल उठाना। लेकिन सवाल उठाते ही तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल जेल हो जाती हैं, तो समय लोगों का जेलों में बीत जाता है। हाँ बिल्कुल, मगर मेरा मानना है कि अगर सब सवाल उठाएंगे तो कितनों को भर देंगे। और अदालत से मेरा ये सवाल है कि जब आपके सामने इस तरह की बातें लाई जाती हैं तो आप उस तरह के FIR को इमीडिएटली उनको ज़मानत देकर आप इन पुलिस वालों को पर क्यों नहीं कुछ एक्शन बोलते। अदालत को बीच में आना पड़ेगा, अदालत को इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। वरना ये आज सिर्फ आमिर की बात या किसी मुसलमान की बात या किसी आदिवासी की बात, कश्मीरियों के साथ तो जो हुआ ये सबके लिए खतरा पैदा होगा। वृंदा जी, इसी से आपकी बात से जोड़ते हुए मैं एक सवाल पूछता हूँ। कल दिल्ली के इंद्रलोक में एक ऐसी घटना हुई, जी वीडियो ज़रूर आपने जी मैंने देखा है। उसमें तमाम जो हदें हैं वो पार हो गई। देखिए, वो वीडियो को देखकर बहुत मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ, मगर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे समाज में आज की तारीख में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान का नमाज करना जैसे कि वो कुछ गलत काम है। और जब हिंदुओं के धर्म की बात आती है, जब उनके मंदिरों की बात आती है, तो वो उसकी तो एकदम जैसे कि जो एक विभाजन होना चाहिए पार्लियामेंट, राजनीति और धर्म के बीच में, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो ये बात कि एक पुलिस वाला आज सोचता है कि मैं मारूंगा मुसलमान को तो मेरे साथ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो उसकी सोच कहाँ से आई, वो कैसे पैदा हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, और सिर्फ सस्पेंड हुआ है।
हमें क्या गारंटी है कि वो, बहुत बारी हम सुनते हैं सस्पेंड होते हैं, उसके बाद क्या होता है? अगर दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर को पता चला है कि उसका एक पुलिस वाले ने ये किया है, क्या उसने उसी दिन सब डीसीपी को बुला के कहा है कि इस तरह की हरकत क्या दर्शाती है कि आपके अंदर मुसलमानों की तरफ किस तरह का रवैया है? तो आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? मैंने जिक्र किया कि 2020 फरवरी में फैज़ान और लड़कों को मारा गया, पुलिस वालों ने मारा। दिल्ली पुलिस ने 20 से 24 तक अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ क्या काम किया कि उनके अंदर अगर ऐसी भावना थी, अगर वो मुसलमानों को गलत तरीके से देख रहे हैं, उनको नागरिक नहीं देख रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के अफसरों ने क्या काम किया? अच्छा वृंदा जी, इस तरह से लात मारकर उठाना सजदे में एक मुसलमान को, ये ऑफेंस है। क्या ये प्री प्लान था या अचानक से कुछ हो गया है? देखिए, इतना तो मैं नहीं जानती उस घटना के बारे में, वीडियो के नहीं, तो वो मानसिकता को एक बढ़ावा मिला है ना, वो कहीं पर भी कभी भी अपने आप को प्रकट कर सकती है, छूट मिल गई है। तो क्या सस्पेंड करना बाकी पुलिस वालों को एक तरह से वार्निंग नहीं होगा कि आगे से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखेंगे वो सस्पेंशन आगे चल के क्या बनेगा। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जुर्म हो चुके हैं और टॉर्चर हो चुके हैं, एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस वाले बहुत कम केस गिनती कर सकते हैं जिसमें सचमुच में सज़ा दी गई है। आखिरी सवाल, जिस तरह से वहाँ मुसलमानों ने, क्योंकि एक पूरी भीड़ थी, हमने वीडियोस में ये देखा कि कुछ नौजवान जोश में आए, लेकिन वहाँ लोगों ने उनको रोक दिया, कोई भी गलत कदम वहाँ नहीं उठाया। बिल्कुल। इससे आपको क्या महसूस होता है और क्या लगता है कि ये सब क्या चीज़ कि ये जो घटना हो सकती थी? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या दिखाता है कि हम जो एक झूठ फैलाते हैं अलग अलग समुदाय के बारे में कि ये तो आक्रामक है, ये हमलावर हैं, ये आतंकवादी हैं, इनके धर्म ने इनको ये सिखा दिया है, जिहादी बना दिया है। तो ये देखिए, ये इस तरह का रिस्ट्रेंट आप देखिए, और भी तरह के धार्मिक प्रोसेशंस निकलती हैं हर साल पूरे संरक्षण के साथ। अगर एक गाड़ी से भी टक्कर हो जाए तो वो गाड़ी तो जाएगी अपनी जान को, क्योंकि किसी का दम नहीं है कि उनको रोक टोक कर सके। तो मुझे ये जो छूट मिली है, ये ऊपर से मिली है। पुलिस वाला आज सोचता है कि मैं मारूंगा मुसलमान को तो मेरे साथ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो उसकी सोच कहाँ से आई, वो कैसे पैदा हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, और सिर्फ सस्पेंड हुआ है। इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान का नमाज करना जैसे कि वो कुछ गलत काम है। जमहूरियत तभी तक जिंदा है जब तक हम सवाल उठाएंगे, और हमारा हक है सवाल उठाना, हर तरह का सवाल उठाना, हर पर सवाल उठाना। राजनीतिक पार्टियों द्वारा और उनके एक तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि फलान समुदाय गलत है, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं।